हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। तो आज है हमारा हिंदी टॉप 30 एमसीक्यूज का 9वां डेज, जिसमें हमने अभी तक टोटल हिंदी में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव के उसको हम लोग किए। आगे भी अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज 9वें दिन में भी जो है हिंदी के जो टॉप 30 क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो जिसमें पहला नंबर प्रश्न दे रहा है कि बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था, ये पहला नंबर प्रश्न दे रहा है। जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है वजीरा सिंह, दूसरा नंबर ऑप्शन है लहना सिंह, तीसरा नंबर ऑप्शन है हजारा सिंह और चौथा नंबर ऑप्शन है कीरत सिंह। तो पहला नंबर प्रश्न जो है कि बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा हजारा सिंह होगा। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था, तो हजारा सिंह जो है इसके पिता का नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को, जिसमें दे रहा है कि एक अकालिया सीख कितने के बराबर होता है। एक अकालिया सीख जो है कितने के बराबर होता है ये पूछा जा रहा है। तो एक अकालिया सीख कितने के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 लाख, उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है 1.25 लाख, तीसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है 1 लाख और चौथा नंबर ऑप्शन कर रहा है 3 लाख। तो मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक अकालिया सीख कितने के बराबर होता है, तो एक अकालिया सीख जो 1.25 लाख के बराबर होता है। जब हम लोग उसने कहा था दूसरा पार्ट जो है उसमें आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। तो वहां बताया गया होगा कि जो लहना सिंह वो बोलता है वजीरा सिंह से कि एक सिख जो है 1.25 लाख के बराबर होता है। तो ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दे रहा है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते समय या नेतृत्व स्वीकार करते समय, ठीक, जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बुढ़ापा और बीमारी, उसके बाद अगला ऑप्शन कह रहा है कि पूर्ण स्वस्थ, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है युवक और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है जर्जर। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, तो वो बुढ़ापा और बीमारी के शिकार थे। मतलब वो उनका उम्र जो है ढल चुका था, वो वृद्ध हो चुके थे, वृद्ध हो रहे थे और साथ ही जो है वो बीमार भी थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दे रहा है कि दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है, या दलविहीन लोकतंत्र में किसका मूल उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, अगला उसके बाद ऑप्शन कह रहा है प्रगतिवाद, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है पूंजीवाद और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है साम्यवाद। तो दलविहीन लोकतंत्र में किसका मूल उद्देश्य है, तो उसमें मार्क्सवाद और लेनिनवाद का जो है मूल उद्देश्य शामिल है। तो ये प्रश्न को वीवीआई करके आप लोग याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर 5वां नंबर में। इसमें दे रहा है कि प्रिंस क्रोप्टकिन किस विषय के विद्वान थे। प्रिंस क्रोप्टकिन किस विषय के विद्वान थे, तो वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कह रहा है कि कौवा पेड़ पर बैठा है। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कर्ता कारक और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कर्म कारक। तो कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, तो इसमें जो है कौवा पेड़ पर बैठा है तो कौन सा कारक हो जाएगा, तो अधिकरण कारक होगा। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। इस तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दे रहा है कि हे भगवान इस गरीब की रक्षा करे। गरीबी नहीं गरीब, हे भगवान इस गरीब की रक्षा करे किस कारक का उदाहरण है। ये हमसे कहा जा रहा है कि हे भगवान इस गरीब की रक्षा करे किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक कह रहा है, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है संबोधन कारक, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है संप्रदान कारक और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है अधिकरण कारक। तो हे भगवान इस गरीब की रक्षा करे, जिससे लग रहा है कि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है 7 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इज राइट आंसर। आगे चलेंगे 8वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दे रहा है कि मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वर्तमान काल, उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है भूतकाल, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है भविष्य काल और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है पूर्ण भूतकाल।
तो अगर हम मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है ये बात करेंगे तो ये हमारा वर्तमान काल का जो है ये उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 8वां नंबर प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, जिसमें कह रहा है कि राम ने खाया, सॉरी राम कह रहे हैं श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है ये पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है भूतकाल, उसका दूसरा नंबर ऑप्शन है भविष्यत काल, तीसरा नंबर ऑप्शन है वर्तमान काल और चौथा नंबर ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल। तो श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है, तो ये किस काल का उदाहरण होगा, तो ये सामान्य वर्तमान काल का जो उदाहरण माना जाता है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि सभा शब्द क्या है। सभा शब्द क्या है ये पूछा जा रहा है, जिसमें पहला है स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर, दूसरा नंबर ऑप्शन है पुल्लिंग, तीसरा नंबर ऑप्शन है उभयलिंग और चौथा नंबर ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सभा शब्द की अगर बात करेंगे कि सभा शब्द जो है ये इसका लिंग निर्णय क्या होगा, तो सभा हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, इसके बाद आगे चलेंगे 11 नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दे रहा है कि जल शब्द क्या है। जल शब्द क्या है ये पूछा जा रहा है। तो जल शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो जल शब्द की अगर बात करेंगे तो जल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग हो जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। जल भी क्या है हमारा, पुल्लिंग है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें दे रहा है कि देवता, देवता शब्द क्या है। इसमें पूछा गया है कि देवता शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देवता शब्द क्या है, तो ये भी हमारा पुल्लिंग है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे 14 नंबर प्रश्न 14 का 13 नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होगा। श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का जो है विलोम क्या होगा ये पूछा जा रहा है हमारा। तो श्रद्धा का विलोम शब्द के लिए पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है ईर्ष्या, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है घृणा, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है वात्सल्य और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है भक्ति। तो अगर श्रद्धा का अगर हम विलोम शब्द लेंगे श्रद्धा का, तो श्रद्धा का विलोम शब्द क्या होगा, घृणा होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को, इसमें कह रहा है कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। वार्तालाप जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वार्ता धन आलाप, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि वार्ता धन लाभ, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है वार्ता धन आलाप और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि वार्ता धन लाभ। तो अगर हम वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। वार्ता धन आलाप बराबर जो क्या होता है, वार्तालाप होता है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना, इसके बाद आगे चलेंगे 15 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है कि सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन कह रहा है कि सत धनवाड़ी, ठीक, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सद धनवाड़ी, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सदा धनवाड़ी, ठीक, और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सत्य धनवाड़ी। तो अगर हम बात करेंगे सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद का, तो सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्य धनवाड़ी बराबर क्या होता है, सद्वाणी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि नयन, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा जाए तो नयन शब्द जो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होता है, ने धन अन बराबर नयन होता है। ने धन अन बराबर क्या होता है, नयन होता है। तो 16 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, इसके बाद 17 नंबर कह रहा है प्रश्न कि करुणा, करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा। करुणा शब्द का अगर विशेषण की बात करेंगे तो करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा, कारुणिक होता है, कारुणिक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 17 नंबर प्रश्न का हमारा सही होगा उत्तर। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि जड़, जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, जन्म होता है, चेतन होता है, ठीक, या फिर आगे कह रहा है चेतन के बाद कह रहा है कि जंगम या डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि नश्वर। तो जड़ शब्द का अगर विलोम शब्द की बात करेंगे क्या होता है, तो जड़ शब्द का विलोम क्या होता है, चेतन होता है। ठीक ना, जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, चेतन होता है, चेतन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे 19वें नंबर प्रश्न की। इसमें कह रहा है कि खंडन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। खंडन शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा ये पूछा जा रहा है। टुकड़े करना, तोड़ना, मंडन करना या खंडित करना। तो खंडन शब्द का अगर विलोम शब्द की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, मंडन,
मंडन होगा। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह 20वां नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इसमें बताया जा रहा है कि दया शब्द कौन सी संज्ञा है। दया शब्द कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है। तो दया की बात करेंगे तो दया हमारा क्या हो जाएगा, किसी पर दया करना होगा कि मतलब कोई पर दया दिखाए, कोई पर क्षमा करे किसी भी चीज पे। तो दया अगर शब्द की लेंगे कि कौन सी संज्ञा है तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 20 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह आगे चलेंगे 21वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है कि बताइए कि जो तांबा है, तांबा कौन सा शब्द है, मतलब कौन सा संज्ञा है, शब्द नहीं, तांबा जो है शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन दे रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है भाववाचक संज्ञा। तो तांबा की बात करेंगे कि ये कौन सी संज्ञा है, तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक ना। तांबा कौन सी संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21वें नंबर प्रश्न का। इसके बाद बात करेंगे हमारा 22वां नंबर प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है। राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल हमारा कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो राज्यपाल हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है। सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा होगा, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो 26 कह रहा है 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद चलेंगे 24 नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दे रहा है कि कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है। कवि श्रेष्ठ शब्द जो है वह कौन सा समास है, ये 24 नंबर प्रश्न जो हमसे कह रहा है। तो 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन है द्विगु, तीसरा नंबर ऑप्शन है कर्मधार और चौथा नंबर ऑप्शन है अव्ययभाव। तो अगर हम बात करेंगे कि कवि श्रेष्ठ शब्द जो कौन सा समास है, तो ये कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे 25वां नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि चक्रपाणी जो है कह रहा है कि चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो चक्रपाणी शब्द में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बहुव्रीहि समास, दूसरा नंबर ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा नंबर ऑप्शन है तत्पुरुष समास और चौथा नंबर ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो अगर चक्रपाणी शब्द की बात करेंगे तो इसमें कौन सा समास होगा, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। तो 25 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक ना। इसके बाद आगे कह रहा है 26 नंबर प्रश्न, जिसमें दे रहा है कि आजन्म शब्द में कौन सा समास है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आजन्म शब्द में कौन सा समास है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है अव्ययभाव समास, दूसरा नंबर ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा नंबर ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा नंबर ऑप्शन है द्विगु समास। तो आजन्म जो है शब्द का अगर हम समास देखेंगे तो इसमें सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास होगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास होगा। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें दे रहा है हमारा हाथ पैर जो है शब्द कौन सा समास है। हाथ पैर शब्द जो है कौन सा समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है कि तत्पुरुष समास है। तो हाथ पैर बीच में हाइफन लगा हुआ है, तो याद रखना है कि हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है असक्षम, दूसरा नंबर कह रहा है पराजित, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है विफल और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है कमजोर। तो सक्षम शब्द का अगर हम बात करेंगे विलोम शब्द का, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा। सफल शब्द का अगर विलोम शब्द की बात करेंगे तो वो विफल होगा, विफल। तो विफल जो है हमारा सफल का विलोम शब्द होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग 29वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए निंदा, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है दोष, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है आरोप और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है कष्ट। तो अगर प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द लेंगे तो प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा, तो निंदा करना होगा, निंदा करना। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह 30वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, उसमें कह रहा है कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है।
पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हार कर भाग जाना पहला नंबर ऑप्शन है, दूसरा नंबर ऑप्शन है हरा देना, तीसरा नंबर ऑप्शन है साथ देना और चौथा नंबर ऑप्शन है पराजित होना। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अगर अर्थ की बात करेंगे तो इसमें अर्थ हो जाएगा हमारा हार कर भाग जाना। हार कर भाग जाना जो है हमारा इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो 30 नंबर ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, तो ये था हमारा टोटल जो है 30 क्वेश्चन। ठीक, तो अब 30 क्वेश्चन जो डेली हमारा क्लास चल रहा है शाम के 7-8 बजे, 8 बजे जो है हिंदी के क्लास में जुड़िए आप लोग डेली। और साथ ही जो है आज के 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही हल किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर और भी आप सभी लोग इसमें बहुत सारे वीडियो चाहते हैं, सब्जेक्टिव को लेकर के डर लग रहा है या कुछ भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।